ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, केतु के बारे में आश्चर्यजनक बातों को लेकर मैं यहां पर पुनः उपस्थित हुआ हूं। पहले इसको एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेट कराया, एस्ट्रोनॉमी से रिलेट कराया और आज मैं एस्ट्रोलॉजी से इसको रिलेट करा रहा हूं। देखिए, 12 भाव होते हैं टोटल मिलाकर, ये आप सभी लोगों को पता होगा। और प्रत्येक भाव जो होता है 30 अंश का होता है। राहु केतु छाया ग्रह होते हैं और हमेशा 180 डिग्री से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट जो रहता है वो हमेशा कट करता है, मून का ऑर्बिट और अर्थ का ऑर्बिट। और चंद्रमा जो होता है 5 डिग्री से टिल्ट करते हैं, झुकाव जो रहता है चंद्रमा का एक्सिस 5 डिग्री से टिल्ट करता रहता है। तो जो केतु होता है वो आपको पिछले वीडियो में बताया, केतु मन के पास रहता है, चंद्रमा के पास का एरिया रहता है। और जबकि राहु जो होता है वो सूर्य के पास का एरिया रहता है। इसीलिए ये ग्रहण लगाते हैं और इसकी छाया देखने को विशेष दिन ही दिखती है। जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तभी हमें पता चलता है यार इसका तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और उसके पीछे इम्पैक्ट के पीछे साइंटिफिक रीज़न पे जाएं तो निश्चित रूप से जो एनर्जी का जो सोर्स है, सबसे ज़्यादा एनर्जी का जो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। अलग अलग आकाश गंगाएं हैं, लेकिन अलग अलग आकाश गंगाओं में सूर्य एक ही होता है। और वो सूर्य उन पूरे ग्रहों में जीवन प्रदान करने की पूरी कोशिश होती है। जहाँ पर पूरे कंडीशन लाइफ के लिए सुटेबल होता है वहाँ पर जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वहाँ पर लाइफ होती है। बाकी जगह जहाँ नहीं होती है वहाँ पर लाइफ नहीं रहती है। लेकिन केतु के बारे में हम बात करेंगे कि प्रत्येक भाव में अगर केतु हो तो क्या प्रभाव देगा। देखिए, मैं आपको पहले भी बताया, केतु को साउथ नोड कहते हैं और चंद्रमा के करीब इसका ज़्यादा प्रभाव रहता है। मन पर ज़्यादा प्रभाव इनका रहता है। बृहस्पति के बाद अगर कोई ग्रह ज़्यादा प्रभावित करता है तो वो केतु करता है। और केतु जो है अगर लगन में जाकर बैठा हो तो लगन क्या होता है आपको पता होगा। फर्स्ट हाउस जिसको कहते हैं, कुंडली में लगन कहते हैं। और आपको डिस्प्ले में दिखा भी रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि किस भाव में। आप अपने चार्ट को भी ओपन कर लीजिए, कोई भी लगन हो, अगर राहु पहले भाव में बैठता है तो आपको अपने आप से ही असंतुष्ट कर देता है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, हमेशा लाइफ में ये सोचिएगा कि मैंने लाइफ में कुछ किया नहीं। केतु असंतोषजनक प्लैनेट माना जाता है, अनसेटिस्फाइड प्लैनेट मैं इसको कहता हूं। और इसलिए केतु लगन में बैठने के कारण कुछ परेशानी भी उत्पन्न करता है, क्योंकि लगातार मन पर, एकदम माइंड पर आपके ये बैठने के कारण आपकी जो सोच हो जाती है थोड़ी अलगाववादी हो जाती है, खुद से ही अलगाव की टेंडेंसी हो जाती है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, अगर लगन का जो केतु होता है चोट चपेट लगाता है, मंगल के समान फल देने के कारण चोट चपेट लगाता है, सर पर किसी प्रकार का चोट लग सकता है। और ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तत्व की राशि है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, ये अग्नि तत्व है या वायु तत्व, किस टाइप के तत्व की राशि है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर अग्नि तत्व का होगा तो बहुत तेजी से प्रभाव करेगा, अगर वायु तत्व का है तो भी ये बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। लेकिन जल तत्व में इसका प्रभाव उतना ज़्यादा देखा नहीं गया है, निगेटिव प्रभाव, लेकिन फिर भी प्रभाव तो अलगाव वाला है, सेपरेटिंग टेंडेंसी है, तो ये प्रभाव तो देगा ही। इसके अलावा लगन का जो केतु होता है अगर अग्नि तत्व का हो तो माइग्रेन की समस्या उत्पन्न करा देता है। केतु खुद से ही अनसेटिस्फाइड कर देता है, तो आदमी हमेशा पूरी लाइफ टाइम ये सोचता है कि मैंने अपना पूरा लाइफ लगा दिया लेकिन मुझे सफलता तो मिल ही नहीं रही, आखिर क्या प्रॉब्लम है। फिर वो पंडितों के पास जाता है, पूछता है कि भाई चेक कीजिए, कोई पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, क्योंकि सब सारे दोष जो होते हैं इसी दोनों शैडो में रहते हैं। यानी राहु केतु से ही सारी पूरी जिंदगी का जो इफेक्टिव एरिया होता है, जितने भी दोष होते हैं वो अधिकतर राहु और केतु के कारण ही होते हैं। चाहे पितृदोष की बात किया जाए, चाहे काल सर्प दोष की बात किया जाए, तो इस तरीके से राहु और केतु दोष उत्पन्न करते हैं। गुरु चांडाल दोष अभी रिसेंटली आपने सुना होगा। द्वितीय भाव में अगर केतु होगा तो निश्चित रूप से आपकी वाणी जो है वो प्रभावित रहेगी। केतु खुद से, यानी आप बोल रहे हैं, आपको बोलने में ही कॉन्फिडेंस नहीं उत्पन्न होगा। इसके अलावा आपका जो संचित धन है उससे आप असंतोषजनक महसूस करेंगे कि कोई भी पैसा आपने किया, जुटाया, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है। चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 10 रुपए हो, कोई भी पैसा अगर आपने संचित करके रखा, आप कभी भी उस पैसे से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। कभी भी परिवार में आपका सेटिस्फैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर तीसरे भाव में अगर केतु होते हैं तो तीसरा भाव में केतु सामान्यतः अच्छा परिणाम देते
देते हैं। तीसरे, छठवें, 10वें और एकादश भाव में केतु का जो प्रभाव होता है सामान्यतः अच्छा माना जाता है। तो तीसरे भाव में जो केतु रहेगा कम से कम आपको यहाँ पर नेम फेम बढ़ाने में ये योगदान देते हैं। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गले का पोर्शन थोड़ा पीड़ित रहता है और गले के पोर्शन को पीड़ित रहने के कारण थोड़ा सा एलर्जिकल, एस्थमेटिक, और अगर आपके शरीर में वायु तत्व कम है तो एस्थमा के योग भी बन जाते हैं। तो एटलीस्ट थर्ड हाउस में कम से कम आपको मेहनत करने के लिए ये जिज्ञासा बढ़ाता है। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, आप डिसजॉइंट हो जाते हैं और कुल मिलाकर नेम फेम कमाने के लिए पूरा मेहनत आप लगातार करते रहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो भाव, जो कारक ग्रह होता है वो भी केतु होता है। अगर अष्टम भाव जिसको रिसर्च का कहा जाता है वहाँ पर अगर केतु होता है तो निश्चित रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कराता है। केतु ज्योतिष से रिलेटेड भी काम कराता है। केतु सर्जन होता है। अश्विनी कुमार का नाम आपने सुना होगा, जो देवताओं के सर्जन थे, तो वो निश्चित रूप से ये सर्जरी से रिलेटेड काम कराता है। जो भी लोग डॉक्टर हैं उसमें भी सर्जन हो या कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो, जिसमें कटिंग का काम होता हो, सब केतु के प्रभाव के कारण होता है। चतुर्थ भाव का जो केतु रहता है कभी भी माता से सेटिस्फाइड नहीं कराता है, कभी भी आपको अपने जन्म स्थान पर रहने ही नहीं देता है। जन्म स्थान से हमेशा आपको दूर कर देता है। हमेशा अंदर से बेचैनी रहती है कि कैसे घर से बाहर चला जाए, और हमेशा यहाँ पर टेंडेंसी रहती है कि हार्ट वाला एरिया, लंग्स वाला एरिया ज़्यादा प्रभावित रहता है। कुछ ना कुछ डिसीज़ यहाँ पे डेवलप होता है। अगर बुरे प्रभाव में बहुत ज़्यादा हो जाए, फोर्थ हाउस भी, और फोर्थ हाउस का कारक चंद्रमा भी अगर प्रभावित हो तो निश्चित रूप से आपके लंग्स में बहुत तगड़ा इन्फेक्शन ज़रूर ये देता है। और केतु का चतुर्थ भाव में बैठना अपने जन्म स्थान से भी आपको दूर करा देता है, और साथ में जन्म स्थान से आप दूर क्यों जाते हैं, ताकि आपको सुख मिले। तो घर में सुख नहीं मिलता है, जैसे ही आप घर से बाहर जाते हैं आपको सुख की प्राप्ति होता है, और केतु आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यों में लगा देता है। पंचम भाव में जो केतु होता है सामान्यतः अच्छा नहीं होता है। पंचम भाव का जो केतु होता है वो एक प्रकार से देखा जाए तो अपने माइंड पर, क्योंकि पंचम भाव माइंड का होता है, संतान का होता है, शिक्षा का होता है, तो शिक्षा में कभी भी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। कितना भी पढ़ लीजिए आपको संतोष मिलेगा ही नहीं। इवन जल्दी से चीज़ों को समझने का ज्ञान भी केतु यहाँ पर नहीं कराते हैं। इसके अलावा धार्मिक भी बना देते हैं। पूजा पाठ को तो आप लोग मानते रहेंगे अगर पंचम भाव का केतु है, लेकिन उसको फिजिकल रूप में दिखाना, मतलब आपने अगरबत्ती दिखाया, धूप बत्ती दिखाया, या आपने आरती दिखाई, इस चीज़ों पर आप बिलीव नहीं करते हैं। ये ज़रूर बिलीव करते हैं देयर इज़ गॉड, लेकिन भगवान है, और उसको आप बिलीव करते हैं लेकिन उसको आप रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं किसी के सामने। और पंचम भाव का केतु जो होता है संतान की उत्पत्ति में भी बाधा उत्पन्न करता है, और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, लेकिन आज हम केवल केतु के बारे में बात कर रहे हैं। छठवें भाव का केतु बहुत अच्छा परिणाम देता है। छठवें भाव का जो केतु होता है, एक तो आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उस और लीगल केसेस होते हैं, दोनों ही चीज़ों में आपको अच्छे परिणाम ये दे देता है। सामान्यतः रोग ऋण शत्रु इंसान से दूर हो जाते हैं, और शत्रु बनते भी हैं तो वो ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, और इनके बोलने की कला बहुत तगड़ी होती है और बड़ी शार्प बोलते हैं। एक अच्छा जो डिबेट जो लोग करते हैं उनके लिए देखिएगा तो केतु छठवें भाव में सामान्यतः देखने को मिलेगा। छठवें भाव का जो केतु होता है निश्चित रूप से शत्रुहंता योग यहाँ पे बनाता है, शत्रुओं का नाश कराता है, तो अच्छा प्रभाव केतु का यहाँ पर मिलेगा। लेकिन माता के भाव से ये तृतीय हो जाता है तो निश्चित रूप से आप मामा मामी से रिलेशन आपके खराब रहते हैं, और साथ में लगन से छठवां भाव है तो निश्चित रूप से वाणी पर भी इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि नवम दृष्टि से वाणी को भी देखता है। लेकिन सामान्य प्रभाव मैं बता रहा हूँ। सातवें भाव का अगर केतु होगा तो आपको अपने मैरिड लाइफ में ही कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उतने ही धार्मिक हो जाएंगे। केतु जो है धर्म को भी जानता है, क्योंकि जिसके पास माइंड नहीं है, जिसके पास मस्तिष्क नहीं है, उसके पास केवल आंख बंद कर लीजिए, अगर मस्तिष्क ही नहीं है तो आदमी डेड बॉडी की तरह रहता है, और इस कारण से वो अध्यात्म या कहा जाए मोक्ष वाली स्थिति में रहता है। तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने का जो साधन होता है वो केवल और केवल ये पूजा पाठ ही होता है, बीज मंत्रों का जाप होता है। जितने भी लोग सब कुछ छोड़कर
पूजा पाठ में लास्ट में आ ही जाते हैं। अगर आप देखिएगा जैसे जैसे हम लोग की एज बढ़ती है, पहले हम भगवान को, कई लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब एज लगभग मृत्यु तुल्य कष्ट जब मिलता है और जब मृत्यु के पास जाते हैं तो हे भगवान स्टार्ट कर देते हैं करना, और भगवान को तब याद करते हैं। एक धर्म, एक मोक्ष के प्रति भगवान का जो आराधना होता है वो लास्ट में इंसान करता ही करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, लास्ट में भगवान के शरण में वो जाता ही जाता है। तो सप्तम भाव का जो केतु रहता है वो विवाह में भी डिले कराता है और साथ में पार्टनरशिप में भी अच्छा काम नहीं बना देता, और अग्नि तत्व में हो तो विशेष रूप से खतरनाक हो जाता है। केतु अगर अष्टम भाव में हो तो यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है। आदमी गूढ़ रहस्यों को बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हाउस होने के कारण यहाँ पर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ का जो केतु होता है अगर अग्नि तत्व में हो तो पाइल्स नामक समस्या उत्पन्न करता है, और साथ में अगर यहाँ पर पैतृक संपत्ति से संबंधित देखा जाए, क्योंकि पैतृक संपत्ति का भी स्थान होता है, तो पैतृक संपत्ति से वंचित भी करा देता है। विशेष रूप से उसकी दशा महादशा अगर चलती हो तो काफ़ी परेशान कर देता है। केतु जो सातवें नवम भाव का होता है, वो नवम भाव का केतु निश्चित रूप से आपको धर्म से थोड़ा सा अलगाव करा देता है, और धर्म से अलगाव क्योंकि धर्म के क्षेत्र में बैठा हुआ है तो ये आदमी एक्सट्रीम या तो धार्मिक हो जाता है या तो एकदम से पूजा पाठ नहीं करता है, क्योंकि पूजा पाठ करने में उसको अलगाव सा महसूस करेगा, पिता से भी सामान्यतः अलगाव महसूस करेगा, हमेशा पूरी लाइफ अपने आप को कोसता रहेगा कि पूरी लाइफ में भाग्य साथ ही नहीं देता है, क्योंकि नवम भाव जो होता है पितृभाव, और नवम भाव का जो केतु होता है वो निश्चित रूप से आदमी को पूजा पाठ के अलावा इंसान को केवल योगा प्राणायाम इन चीज़ों में महारत हासिल करा देता है। दशम भाव का अगर आपकी कुंडली में केतु बैठा हुआ है तो दशम भाव का केतु, क्योंकि कर्म स्थान कहा जाता है, और कर्म स्थान पर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसमें कटिंग होती है, चाहे आप गुटके बनाने वाली फैक्ट्री देख लीजिए या आप सर्जन डॉक्टर को देख लीजिए या कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पर पीसेस कटिंग किए जाते हैं, बहुत कटिंग होती है, ऐसे सभी जगह पर जो है निश्चित रूप से केतु का प्रभाव दशम भाव में अच्छा रहता है। और दशम भाव का जो केतु होता है वो आपको अपने जॉब से भी अनसेटिस्फाइड करा देता है। आपको हमेशा लगता है कि जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, और निश्चित रूप से जो सर्जरी का काम होता है, डॉक्टर का जो काम होता है, क्योंकि ये कार्य व्यवसाय का है तो कार्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए। तो कार्य किस तरीके का, जिसमें सर्जरी हो, जिसमें काटने से रिलेटेड कोई काम हो, वो दशम भाव का केतु करा देता है। और सामान्यतः जो अच्छे सर्जन होते हैं या कोई भी सर्जन आप देखिए, मैक्सिमम मैंने जो अपने लाइफ में देखा है वो सर्जन निश्चित रूप से दशम भाव का केतु लेकर बैठे रहते हैं, और उनके अंदर अनसेटिस्फैक्शन भी कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। एकादश भाव में अगर देखा जाए तो एकादश भाव का जो केतु होता है बड़े भाई बहनों से आपको असंतोषजनक चीज़ें उत्पन्न करा देता है। साथ में कार्य से दूसरा भाव है तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा कार्य व्यवसाय से जो संचित धन होता है उसमें भी असंतोषजनक यहाँ पर उत्पन्न करता है, और मेहनत काफ़ी करा देता है। हालांकि इसकी दृष्टि जो पड़ती है पांचवी तृतीय भाव में पड़ती है तो काफ़ी खराब रिजल्ट नहीं रहता है, लेकिन लेफ्ट हैंड में कट लगना, लेफ्ट हैंड में चोट चपेट लगना ये केतु निश्चित रूप से करता है। और केतु का यहाँ पर बैठकर पंचम को देखना गर्भवती महिलाओं को भी काफ़ी मिसकैरेज के योग जो है गोचर में या जन्म कुंडली के आधार पर मिसकैरेज का योग यहाँ पर बनाता है। द्वादश भाव का जो केतु होता है वो धर्म भाव से चतुर्थ होता है, तो धार्मिक यात्राओं में लीन रहना, और सभी लोगों को आपने सुना होगा जो द्वादश भाव होता है मोक्ष का भाव भी होता है, तो मोक्ष भाव में केतु अगर द्वादश में उपस्थित हो जाए तो आदमी को मोक्ष मिलता है, और साथ में धर्म से सुख का भाव है, तो इंसान जो होता है सन्यासी बन जाता है। इंसान जो होता है दिन रात मंत्र जाप में मंत्र जाप में इन्वॉल्व रहता है। अगर दृष्टि भी पड़ जाती है अगर द्वादश में, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज्योतिष का काम करते हैं, ऐसे लोग धर्म से काम करते हैं, ऐसे लोग पुजारी इत्यादि बन जाते हैं। तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए द्वादश भाव के केतु का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन
के ये था प्रथम से लेके द्वादश भाव में केतु का प्रभाव। लेकिन केतु कब कंजुगेट करते हैं, किस ग्रह के साथ कंजुगेट करते हैं और उसका क्या प्रभाव होता है, इसको अलग वीडियो में आप देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। नमस्कार।